Use table 1 and answer question 1 to 3. Output is 0. Total cost is 240. Now at 0 output, the total cost is only fixed cost because variable cost 0 होता है. 1 पे 330, 2 पे 410 and so on. The average fixed cost of 2 units of output. Now there are 2 units. What is the fixed cost? Fixed cost है fixed cost is 240 क्योंकि ये जो 0 पे जो आउटपुट होता है इसमें ना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है. फिक्स्ड और वेरिएबल. यहाँ पे फिक्स्ड 0 है, वेरिएबल 0 है तो ये 240 फिक्स है. फिर यहाँ पे 240 फिक्स रहेगा और 90 वेरिएबल रहेगा 330 होने के लिए एंड सो ऑन. यहाँ पे 240 फिक्स रहेगा तो 240 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 120. ओके, देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट कितनी है? 610. 610 से कहाँ पहुंच गई गाड़ी? 690. सो मार्जिनल कॉस्ट इज 80 रुपीज. एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया 60 यूनिट को बनाने के लिए? 80 रुपीज. ओके. Diminishing marginal return starts to occur when diminishing marginal returns. Now diminishing marginal returns के लिए क्या होता है? हमको marginal cost देखना पड़ता है. ओके, अब ये marginal cost यहाँ पे 90 है, फिर marginal cost 80 है. देखो डिफरेंस है ना, 410 और 330, और फिर 70 है और फिर 60 है. देखो 60 का फर्क है और फिर यहाँ पे फिर 70 हो गया. तो मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज होने लगेंगे तो क्या होगा? V से marginal cost of output of 6th unit is diminishing returns शुरू होते हैं. तो it is between 4th and 5th unit, 4 and 5. ओके है ना? लिख दो साइड पे, marginal cost starts rising. Suppose a sole proprietorship is earning total revenue of 1 lakh and is incurring explicit cost of 75,000. If the owner could work in another company for rupees 30,000 a year, you would conclude that the firm is incurring economic losses. Economic loss या profit क्या होता है? Revenue minus explicit cost minus implicit cost. तो revenue 1 लाख है, explicit cost 75,000 है, तो बचा 25,000. इफ ही इम्प्लिसिट कॉस्ट दूसरी कंपनी में काम करेगा तो 30,000 मिलेगा. तो मतलब वो 5,000 इकोनॉमिक लॉस कर रहा है. द फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉस. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर 75,000. रॉन्ग. 25,000. इम्प्लिसिट कॉस्ट इज 30,000. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 lakh. नो, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1,05,000. 1,05,000. Individual is earning a profit. No, individual is earning a economic loss. Answer is A. Okay. The vertical difference between TVC and TC is equal to TFC. इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? TFC. टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो फर्क होता है वो होता है क्या होता है?
PAC सी ये ऐसा होता है फिक्स कॉस्ट, और ये ऐसा बढ़ता है, ये TVC होता है और ये भी इसी दिशा में बढ़ता है, ये TC होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, डिफरेंस इज सेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, TFC, और ये भी डिफरेंस TFC होता है। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TVC and TC is equal to TFC. Dash is an implicit cost of production. Wages of labor, no, it's explicit cost. Charges of electricity, it is explicit cost. Interest on owned money capital. Interest on owned money capital is what? Interest on owned money capital is implicit cost, खुद को देने का है ना, तो that is implicit cost. Answer is C. Okay. Hello. Suppose a sole proprietorship is earning a total revenue of 2 lakhs and is incurring an explicit cost of 1,50,000. The owner could work with another company for 60,000. तो ये सेम इसका डबल अमाउंट करके पूछा अभी, तो 50,000 इसकी अकाउंटिंग प्रॉफिट है, 2 lakhs माइनस 1,50,000, लेकिन वो खुद 60,000 में काम कर सकता है कहीं पर पे। द फर्म इज इंकरिंग अ इकोनॉमिक लॉस, डैश इज नोन एज प्लानिंग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज प्लानिंग कर्व। मिला? When cost increases continuously with increase in production, which cost increases continuously with increase in production, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ती जाती है, एवरेज कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट changes with the change in output but not in the same proportion as output. ये 4 क्वेश्चन आंसर करने इसको। यूज द टेबल गिवन बिलो। क्वांटिटी, ये सब कॉस्ट दिए इन्होंने, फिक्स कॉस्ट दिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट दिए, फिर एवरेज वेरिएबल को एवरेज कॉस्ट दिए और मार्जिनल कॉस्ट। अभी रिफर टू टेबल 1, विच लिस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹13, 13 रुपीज कॉस्ट है, प्राइस 13 है, if the price is 13, what will be the firm producing? Now see, first you have to refer to marginal cost here. तो 13 रुपये भाव है परफेक्ट कंपटीशन में, ओके। ये टेबल एवरेज कॉस्ट बताता है कॉम्पिटिटिव फर्म का। 13 रुपये में चीज बिकती है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट 20 है, फिर 17 है, फिर 15 है, फिर 13 है, तो हम लोग फिर 12 है, फिर 13 है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट डाउन हो रहा है और फिर 13 हो रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट द टोटल रेवेन्यू, सी at this point 6th unit पे, at 6th unit explanation बता दूं, at 6th unit
marginal cost is equal to marginal revenue and MC is rising. Okay, revenue of 6 units, revenue of 6 units है 6 into 13 मतलब 78 रुपीज है ना. टोटल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट्स हम ऐसे कर सकते हैं. टोटल ऑफ 6 यूनिट्स 6 पे एवरेज कॉस्ट कितनी है 28.6 इंटू 28.33. कैलकुलेशन करके देखें. 6 इंटू 28.33 कितना होता है 170. यहां से भी कर सकते हैं अगर सब मार्जिनल कॉस्ट ऐड कर दे 20 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 13 90 होता है और 80 फिक्स कॉस्ट. ओके, यहाँ का टोटल कॉस्ट यहाँ तक 90 रुपीज़ होता है प्लस फिक्स कॉस्ट 80 रुपया. फिक्स कॉस्ट 80 रुपीज़ है. ओके, एक यूनिट का 80 है, टोटल भी 80 होगा तो 170 आता है. लॉस कितनी हो रही है लॉस इज 170 माइनस 78 92 लॉस है ना. 92 लॉस होती है. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. इफ प्रोडक्शन इज 0 इज nil तो लॉस विल बी ₹80. सो हमको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है प्रोड्यूस 0 यूनिट एट अ लॉस ऑफ 80. यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR करते हैं तो क्या हो जाता है कितना लॉस आता है 92 लॉस आता है. वो मिनिमम लॉस है लेकिन 0 करेंगे प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो भी हमारा नुकसान 80 रुपये ही होगा. Refer to table 1 which list average cost of a perfectly competitive firm. If the price of goods is 13, price of the goods is 13, the firm will produce अभी ये 0 हो गया है तो कर लिया हमने. Refer to competitive firm in the table. If the price market price is 31, मार्केट प्राइस 31 है, द फर्म विल प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स है ना. अब देखो मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग फिर 25 हो गया 30 हो गया तो 9 यूनिट्स बनाएंगे. कितना बनाएंगे हम लोग 9 यूनिट्स. ओके 9 यूनिट्स बनाएंगे ना तो क्योंकि उसके बाद क्या है उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू इज लोअर. सी MC is 30 at 9th unit and 34 at 10th unit. So नौ यूनिट है ना. एट 9th यूनिट 9वें यूनिट पे क्या पता है आपको टोटल रेवेन्यू है 9 इंटू 31 कितना है 279 है ना. 279 एंड टोटल कॉस्ट क्या टोटल कॉस्ट है 26.56 इंटू 9
तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 239। तो प्रॉफिट कितनी होती है देखो, ₹40। तो हमको क्या बनाना चाहिए इसमें आंसर में, ये आंसर है, हम 40 बनाएंगे। ओके, ये आंसर है। फॉलो दिस। आया समझ में कि नहीं? ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना। तो 31 रुपीज हमको हमेशा नया यूनिट में मिलता है। 20 में बनता है तो बनाएंगे, 17 में बन रहा है बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा यूनिट 34 में बनता है तो हम 9 पे रुक जाएंगे। तो 9 पे टोटल फायदा कितना होगा, टोटल मिलेगा कितना हमको, 9 इंटू 31। ये लिख दो पूरा तो समझ में आएगा। ओके, तीसरा, in table when the price is 26, the competitive firm will stop। कितना बनाएगा, अगर प्राइस कितना 26 है तो ये लोग फिर कहाँ तक जाएंगे, 26 यहाँ तक जाएंगे, 8 यूनिट्स का ना, 25 में बन रहा है, फिर 30 में बन रहा है, 8 यूनिट्स पे। तो 26.13 इंटू 8, 209 रुपया कॉस्ट होगी, एंड 26 इंटू 8, 208 रुपया, तो 1 रुपया लॉस होगा। एक मिनट, 26 है तो 26 पे 26.13 इंटू 8, 209 रुपया, और 26 इंटू 208 रुपया, तो 1 रुपया आ रहा है। हाँ, 1.04, हाँ 1 रुपया दिया, 4 पैसे भी गिने। वाह, सी एट 8 यूनिट्स total cost is $209। Yes, if price is 34, perfect competitive firm will, प्राइस 34 है, 34 है तो फिर कहाँ 10 यूनिट पे रुकेंगे ना। ओके, सो द प्राइस इज 34, we will have produce how many units, 10 units। how many units produce, 10 units। आया समझ में ये? ओके, तो 13th का आंसर क्या है, 13 का आंसर है 10B। इसका भी 12th का आंसर क्या है, D। 11th का आंसर क्या था, 11th का आंसर था A, है ना। Anisha quit her job of a private company where she earned 2,90,000 a year. She withdrew 4 lakhs in a saving account that earned 10% interest annually to buy second-hand minibus to commute the passenger between Connaught Palace and Noida. वो 2,90,000 साल का कमाती थी। She withdrew 4 lakhs in a saving account और 10% उसमें से कमाती थी, मतलब 40,000 का नुकसान हुआ उसका इंटरेस्ट का, और उसने सेकेंड हैंड मिनी बस खरीदी। देयर आर 1000 पैसेंजर्स
who will pay 4,000 a year each for commuter service. Rupees 2800 from each passenger goes on petrol maintenance. Now see here. Anisha's total revenue, her total revenue is 40 lakhs. 40 लाख कैसा है? 40 lakhs है 1000 into 4000. Calculate Anisha's accounting cost. Accounting cost बाहर वालों को कितने दे रही है? 1000 into 2800. तो ये 28 लाख हुआ. ना हुआ ये 28 lakhs. 15th का आंसर है B. Okay, follow this. Sorry, C. 28 lakh. C. It's not B, it's C. Anisha's economic cost. अब ये ना 28 लाख इसने बाहर वालों को दिया, प्लस 2,90,000 खुद का सैलरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, प्लस 40,000 लॉस ऑफ इंटरेस्ट. तो ये 3,30,000 होता है. 22,90,000 प्लस 40,000, 3,30,000 plus 21 lakh. See this way. Total implicit cost, economic cost कितनी होगी? This plus is equal to how much? 31,30,000. Okay. When can you say that Anisha has earned economic profits? ये 16 का आंसर आ गया ना. Calculate Anisha's economic cost. She has earned economic profits as well as accounting profits. अकाउंटिंग में इसको 12 लाख प्रॉफिट है, और फिर 4,30,000 माइनस करेंगे, 3,30,000 माइनस करेंगे तो भी प्रॉफिट है 8,70,000. द आंसर इज बी. कैलकुलेट अनीशास अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस. 18th का आंसर है अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस. बी है 40 लाख माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज 40 लाख माइनस 28 लाख, 12 लाख इसकी प्रॉफिट है. कैलकुलेट अनीशास इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस. उसमें से 40 lakhs माइनस 28 lakhs माइनस 2,90,000 माइनस 40,000 गिव्स यू आंसर डी. 19 का आंसर डी है 8,70,000. ऑल ऑफ द अबव आर यू शेप्ड एक्सेप्ट. ये कौन सी चीज यू शेप्ड नहीं है? एबीसी कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है. हाँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट यू शेप नहीं होता है, इट्स अ रेक्टेंगुलर पैराबोला. ओके. 21st. The following